हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पहले हमने एक स्टोरी की थी क्लास 6 की इंग्लिश की, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। आइए अब हम उसकी एक्सरसाइज में से वर्किंग विद द टेक्स्ट का जो पोर्शन है उसमें से उसके क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। वर्किंग विद द टेक्स्ट का पोर्शन ए, जिसमें दिया गया है डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर्स, के अपनी एक दूसरे के साथ जोड़ी बना के इन क्वेश्चंस के बारे में आप जो चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए अपने आंसर लिखने से पहले। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर, के डॉग को एक मालिक की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसका हिंट में दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर है। जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें देखा था शुरुआत में ही कि डॉग्स भी जो है वो अपने ऑन मास्टर्स थे और वुल्व्स की तरह से, भेड़ियों की तरह आज़ादी में जीते थे, जब तक कि एक ऐसा डॉग नहीं हुआ जो अपने हालात से खुश नहीं था। तो इसका यही आंसर आएगा कि द डॉग वॉज इल प्लीज्ड with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. क्या कि कुत्ता अपने जीवन के उस तरीके से नाखुश था, वो दुखी था, थका हुआ था, इधर उधर घूमते हुए, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. खाने की तलाश में घूमते हुए इधर उधर और उससे ज्यादा ताकतवरों से डरते हुए। तो इसी प्रकार से इस जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि द डॉग फेल्ट नीड फॉर ए मास्टर बिकॉज ही वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। तो अब इसके बाद ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, कि सबसे पहले उसने किसे अपने मालिक के रूप में चुना। आइए देखते हैं किसने उसने सबसे पहले किसको चुना। आपको अगर स्टोरी याद होगी तो आपको ध्यान होगा कि उसने किसको चुना। थर्ड पैराग्राफ में दिया गया है, देखिए, ही वॉक्ड एंड ही मेट ए किंग्समैन ऑफ हिज, a big wolf who was as strong as he was fierce, कि वो चलता गया और उसे अपना ही एक रिश्तेदार किंग्समैन मिला, एक बड़ा सा भेड़िया जो कि जितना ताकतवर था उतना ही खूंखार भी था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि उसने सबसे पहले किसको चुना। तो क्या आएगा, ही फर्स्ट चोज ए वुल्फ एज हिज मास्टर, कि उसने सबसे पहले एक भेड़िए को मालिक के रूप में चुना। इसी क्वेश्चन में एक और बात पूछी गई है नेक्स्ट, कि व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर, कि उसने उस मालिक को क्यों छोड़ दिया। वुल्फ को उसने मालिक बना लिया शुरुआत में, लेकिन फिर उसने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अचानक से एक दिन क्या हुआ है ना, देखिए कि वो चलते गए, they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. ये जो दिया गया है इसमें बताया गया है कि एक दिन क्या हुआ, अचानक से भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर उठाई, सूंघा और बड़ी तेजी से उछलकर रास्ते से एक तरफ हो गया, झाड़ियों में चला गया और जंगल में अंदर भाग गया। तो वो डर गया इसीलिए, और उससे जो है डॉग बड़ा सरप्राइज हुआ। तो डॉग ने जब उसे पूछा कि क्या हुआ मास्टर, व्हाट हैज फ्राइटन यू सो, किसने चीज ने आपको इतना डरा दिया। तो तब उसने बताया, कांट यू सी द बियर आउट देयर, ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस। तो कहता है कि क्या तुम्हें बियर, भालू नहीं दिखाई दे रहा, वो हम दोनों को ही खा सकता है। तो ऐसा जब वुल्फ ने बोला तो फिर कुत्ते को लगा कि ये तो सबसे ताकतवर मास्टर नहीं है, तो उसने उसको छोड़ दिया। तो क्या लिखेंगे फिर, ही लेफ्ट दैट मास्टर बिकॉज दैट वुल्फ वॉज फ्राइटन ऑफ
ए बियर, कि उसने उस मालिक को छोड़ दिया क्योंकि वो भेड़िया एक भालू से डरता था। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हु डिड ही चूज नेक्स्ट? उसके बाद उसने किसको चुना? सबसे पहले भेड़िए को, भेड़िए की भी बात हुई, फिर उसके बाद किसको चुना? तो हम देखते भेड़िया किससे डर गया था? बियर से, भालू से। ठीक है, तो नेक्स्ट उसने फिर किसको चुना? उसने किसको चुना? भालू को। ठीक है, हीरा सीइंग दैट बियर वाज स्ट्रॉन्गर द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, कि बियर को ताकतवर देखते हुए भेड़िए से कुत्ते ने उसे अपनी सेवाएं देने का फैसला कर लिया। सो ही चोज ए बियर नेक्स्ट, कि उसने एक भालू को अगली बार चुन लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम? कि उसने शेर की सेवा काफी लंबे समय तक क्यों की? स्टोरी में आया था ना कि वो बहुत लंबे समय तक शेर के साथ रहा, उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी की कोई हिम्मत नहीं थी उसे कुछ कहने की। अब ये देखते हैं 8th पैराग्राफ में इसका आंसर आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि क्या कह रहा है? द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, कि कुत्ता उसके साथ रहा और काफी लंबे समय तक उसकी सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। कि देखिए ये चीज बड़ी जरूरी है। वो कहता है ना कि वो बहुत अच्छी थी, जीवन था उसका, कोई इसको शिकायत नहीं थी। क्यों? ये आ गया ना क्यों। फॉर, यहां फोर से शुरू होगा ये, कि फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन लायन, कि क्योंकि जंगल में शेर से अधिक ताकतवर कोई जानवर नहीं था। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या बनेगा? कि ही सर्व्ड द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज, यहीं से आ जाएगा, या फॉर, बिकॉज की लगा सकते हो या आप फॉर भी लगा सकते हो। जैसे फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। अब आगे चलते हैं। इसका लास्ट 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। हु डिड ही फाइनली चोज एज हिज मास्टर एंड वाई? कि अंततः उसने किसको अपना मालिक चुना और क्यों? किसको अपना मालिक चुना उसने अंत में? आपने देखा जब स्टोरी बिल्कुल लास्ट में समाप्त होती है ना, तो किसको उसने अपना मास्टर चुन लिया? लास्ट पैराग्राफ में, है ना। 9th में पैराग्राफ में तो आपने देखा कि वो जो है लायन एक आदमी को देख के घबरा गया, तो उसने फिर लास्ट में कहता है वो किसके पास जाता है? एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। कि डॉग जो है आदमी के पास चला गया और उसके साथ रहा, उससे हमेशा जो है वफादारी से उसकी सेवा की है। तो लास्ट में उसने किसको चुना? इसका मतलब सो ही फाइनली चोज द मैन एज हिज मास्टर, कि उसने अंततः इंसान को अपने मालिक के रूप में चुना। एंड वाई? क्यों? सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि आपने देखा स्टोरी की शुरुआत में ही कि वो किसको चुनना चाहता था? अपना मालिक, जो इस धरती पर, इस अर्थ पर सबसे ताकतवर हो। सो इंसान को क्यों चुना? बिकॉज द मैन इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑन द अर्थ, कि इंसान जो है वो धरती पर सबसे ताकतवर है। तो अब आइए, अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको लिखवाता हूं। आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर, कि कुत्ते को मालिक की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो इसका आंसर क्या बना था? हमने देखा था कि द डॉग फेल्ट द नीड फॉर ए मास्टर बिकॉज ही वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, कि कुत्ते को एक मालिक की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि वो अपनी जिंदगी के इस तरीके से नाखुश था। ही वॉज सिक एंड
tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वो परेशान और थक चुका था, इधर उधर खाने की तलाश में घूमते हुए और अपने से ताकतवर जानवरों से डरते हुए। तो ये जो है ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप लिख भी सकते हैं इस वीडियो को बीच में पॉज करके। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हु डिड ही फर्स्ट चोज एज हिज मास्टर, कि उसने सबसे पहले अपने मालिक के रूप में किसको चुना। एंड इसी क्वेश्चन में एक बात और पूछी है, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर, कि उसने उस मालिक को क्यों छोड़ दिया। तो इसका आंसर देखते हैं। ही फर्स्ट चोज ए वुल्फ एज हिज मास्टर। तो पहली बात का जवाब तो यह आ गया कि उसने पहले एक भेड़िए को अपने मालिक के रूप में चुना। अब दूसरी बात का आंसर कि उसने इसे छोड़ क्यों दिया। He left that master because the bear was stronger than that wolf, कि उसने उस मालिक को छोड़ दिया क्योंकि बियर भालू उस वोल्फ से, उस भेड़िए से ज्यादा ताकतवर था। और आपको पता ही है कि उसे सबसे ताकतवर मालिक चाहिए था। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं फिर से वही बताता हूं, इसको आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। Who did he choose next, कि उसके बाद अगला उसने किसको चुना। तो he chose the bear next, कि अगला उसने भालू को चुना, क्योंकि आपने देख लिया था भालू से जो है वुल्फ डरता था। तो अगला उसने भालू को चुना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why did he serve the lion for a long time, कि उसने एक शेर को काफी लंबे समय तक सेवा दी, उसकी सेवा की शेर की काफी लंबे समय तक। क्यों। He served the lion for a long time because there was no stronger beast in the forest than the lion, कि उसने शेर की काफी लंबे समय तक सेवा की क्योंकि जंगल में शेर से अधिक ताकतवर जानवर कोई नहीं था। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई, कि फाइनली अंत में उसने किसे अपने मालिक के रूप में चुना और क्यों। तो ही फाइनली चोज मैन एज हिज मास्टर, कि अंततः उसने इंसान को अपने मालिक के रूप में चुना। क्यों। बिकॉज द मैन इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, क्योंकि इंसान धरती पर, पृथ्वी पर दूसरों से सबसे ताकतवर है। तो ये इसके पांचों क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। आप इन क्वेश्चन के आंसर कहीं भी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अच्छे से देख के। अच्छा बच्चों, अब अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अपने जो है सुझाव इसमें इम्प्रूवमेंट के वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियोस को ध्यान से देखने के और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स बेटा।